Hello all, welcome to this video. This is Raj from Be Educare. महाराष्ट्र सीईटी लॉ 2024 का जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है. एडमिशन प्रोसेस बहुत जल्द चालू होने वाला है. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होने चाहिए. अगर वो नहीं है तो आप बना लीजिए, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. तो ये जो पर्टिकुलर फाइल आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये 2023 का है, 2024 का नहीं है. 2024 का बहुत जल्द हमारे सामने होगा, बट आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर पाओ तो मैं आपको एक बार गो थ्रू करा देता हूँ 2023 के डॉक्यूमेंट्स लिस्ट से. ठीक है, ऑलमोस्ट या मैं कहूँ सब कुछ सेम ही होने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई अलग से डॉक्यूमेंट तो हमसे मांगा नहीं जाएगा, बट क्या क्या मांगा जाएगा वो हम इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे. सबसे पहले आपका एक फ़ोटो स्कैन करके आपको रख लेना है. ओके, आप सिग्नेचर आपको स्कैन करके रख लेना है, और जितने बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम इस वीडियो में देखेंगे उसको आपको PDF फाइल में सेव करके रख लेना है. सिग्नेचर का साइज़ 10 KB से 20 KB. ओके, फोटोग्राफ का साइज़ 20 से 50 KB, और जो भी बाकी के डॉक्यूमेंट्स होंगे वो PDF में 500 KB के अंदर आपको रखना है. नाउ लेट्स स्टार्ट. सी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं. आपका ग्रेजुएशन हो चुका है या फिर आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो. SSC जिन स्टूडेंट्स का 10th हुआ है, सबका ही हुआ होगा, तो आपको 10th का मार्कशीट लगेगा. दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे जनरली. ओके, जो स्टेट बोर्ड्स हैं, मार्कशीट और सर्टिफिकेट. आपको यहाँ पे क्या लगने वाला है? मार्कशीट. जितना लिखा हुआ है बस आपको उतना ही चीज़ें समझना है. अब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं. जो स्टूडेंट CBSE बोर्ड से हैं, ICSE बोर्ड से हैं, IGCSE बोर्ड से हैं, उन स्टूडेंट्स को कन्वर्जन सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है. अब कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या होता है? कन्वर्जन सर्टिफिकेट होता है आपका जनरली जो बच्चे CBSE, ICSE, IGCSE या फिर IB बोर्ड से हैं, उनका जो मार्क्स है वो मार्क्स में, नंबर्स में नहीं लिखा रहता है, वो ग्रेड में लिखा रहता है, पॉइंट्स में लिखा रहता है. बट यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके उनको नंबर्स में देना है, मार्क्स में देना है. ठीक है, तो उसका जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, सबसे बेस्ट जो तरीका है मैं आपको बता देता हूँ. ये सीधा आपका जो स्कूल है उसको पकड़ना है, उनको बोलना है सर हमें एडमिशन लेना है लॉ के लिए, हमें प्लीज़ कन्वर्जन सर्टिफिकेट दे दो. हो सकता है आपको मेल करने के लिए बोले या फिर लेटर सबमिट करने को बोले, या 2-3 दिन के अंदर वो दे देते हैं. ठीक है, अभी हमारे पास समय है, अब इसको कर लीजिए. फाइन. नेक्स्ट 10वीं हो गया. 12th का भी सेम. एक तो आपका मार्कशीट लगेगा, या फिर अगर आप CBSE, ICSE, IGCSE, IB बोर्ड से हो तो आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगेगा. यहाँ पे एक और चीज़ होता है, अगर आपका मार्क्स लिखा हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं खासकर CBSE में जिनके मार्क्स लिखे रहते हैं, तो भी आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट कंपलसरी है. इसके दो तरीके हैं. एक मैंने आपको बताया कॉलेज से लेना होता है, वो स्कूल से लेना होता है, क्योंकि वो सबसे आसान है, सारे उसमें कुछ मिस्टेक होने के चांसेस ही नहीं होते. दूसरा होता है आप खुद भी उसको बना सकते हो सेल्फ अटेस्टेशन के साथ. खुद बनाने के लिए एक फॉर्मेट है, मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि वो फॉर्मेट क्या है. आपको बस मार्क्स जो ग्रेड है उसको नंबर्स में लिखना, बट मेक श्योर करना कि वो चीज़ें सही हैं. 0.1% का भी अगर डिफ्रेंसिएशन आ गया, आपका जो एडमिशन है वो उस राउंड में नहीं होगा. ये ध्यान में देना है. ठीक है, अब बात आती है डिग्री की. तो जितने भी स्टूडेंट्स, सो हमने क्या देखा? 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट. बहुत सिंपल चीज़ है. अगर आप एक पेन लेके बैठोगे ना, तो एक डॉक्यूमेंट 10वीं का मार्कशीट, दूसरा डॉक्यूमेंट HSC का मार्कशीट, थर्ड डिग्री मार्कशीट. अब डिग्री में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ लास्ट सेमेस्टर का देना है. मतलब 3 साल की डिग्री थी, तो कुछ लोगों को लगता है कि मुझे सिर्फ 6वें सेमेस्टर का देना है. ऐसा नहीं है. कुछ लोगों को लगता है कि 5th एंड 6th दोनों का देना है. ऐसा नहीं है. कुछ लोगों ने इंजीनियरिंग किया है तो उनको लगता है 7th एंड 8th का देना है. ऐसा नहीं है. आपको हर एक सेमेस्टर का देना है, हर एक सेमेस्टर का. ओके, मार्क्स ऑफ ऑल 6 सेमेस्टर. या फिर कुछ लोगों का ऐसा डिग्री होता है जो ईयरली पैटर्न पे होता है. ओके, एक साल के पैटर्न पे होता है. तो जितने भी साल का आपका कोर्स रहा होगा, अगर 3 साल का था तो 3 सर्टिफिकेट होंगे, 4 साल का होगा तो 4 सर्टिफिकेट होंगे. एंड जो परसेंटेज कैलकुलेट होगा वो सारे के सारे जितने सेमेस्टर हुए थे सबका टोटल करने के बाद होगा. वो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा. ठीक है ना. जिन स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया है, घबराने की बात नहीं है, आप फिर भी एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाओगे. आपको अपीएड का ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा. तो हमारे 3 चीज़ हो गए: SSC 10th का मार्कशीट, HSC 12th का मार्कशीट, ओके, डिग्री मार्कशीट. एंड चौथा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन CET एप्लीकेशन फॉर्म. यहाँ एज ए सेड ये 2023 का फाइल आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे 2024 का होगा. अब ये क्या है? जब आपने CET का फॉर्म भरा था, हमने उस वीडियो में बताया था कि ये फॉर्म आपको सेव करके रख लेना है. तो आई बिलीव आपने फॉर्म सेव करके रखा होगा, तो उसका आपको PDF लगेगा यहाँ पे. एंड
स्कोर कार्ड अभी भी आपके पास है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है ना। जो स्टूडेंट इस कैटेगरी में आना चाहते हैं महाराष्ट्र स्टेट में, ओके, ये बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स है सबके लिए है, ओके। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके इसमें से 4 में से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपको लगेगा, कोई भी एक। या डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है कोई बात नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट होगा, ओके। बर्थ सर्टिफिकेट तो सबके पास ही होगा, तो आपका काम हो गया। किसी रीज़न से घूम गया है, ये भी होता है, तो आप बनवा लीजिए फिर से। या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चलेगा जिसमें प्लेस ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। या फिर एक और सर्टिफिकेट आता है कम्युनिटी नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के पास, मैं कहूँ सबके पास ही होना चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट, तो वो होगा, आपका काम हो गया। इन केस किसी रीजन से नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चल जाएगा। या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तो होता ही है। और अगर इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं भी है ना, आपके पास अभी समय है, आप इसको देखिए, आपके पास तो हुआ ही होगा, शायद मिल नहीं रहा है, आप दोबारा बना लीजिए। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी दोबारा बन जाता है, ठीक है, 3-4 दिन का टाइम लगता है, बन जाता है, आप बना लीजिए। ये मत सोचिए कि नहीं मैं मना लूँगा उस कॉलेज वाले को। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं ना, स्मार्ट होते हैं, बोलते हैं नहीं 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 हमें चलेगा, मैं बता दूंगा, घूम गया अभी क्या करूँ। अरे भैया वो कॉलेज वाले नहीं सुनेंगे आपका, आपको अभी से बता के रख देता हूँ, ठीक है। लास्ट मिनट पे जो आपका ड्रीम कॉलेज होगा वो मिलेगा, आप डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाओगे, एडमिशन सीधा कैंसिल्ड, ठीक है ना। अब इसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं जो बच्चे महाराष्ट्र स्टेट टाइप ए में आना चाहेंगे। इसके ऊपर एक डिटेल अलग से वीडियो भी है, एक और वीडियो हम बनाएंगे भी। महाराष्ट्र स्टेट ए कैटेगरी में आना चाहते हैं उनको क्या क्या रहता है, यही चीज़ें जो थी। अगर इसमें से आपका महाराष्ट्र का एक भी है तो आप डोमिसाइल में आ गए ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या कम्युनिटी नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एनी वन। जो बी के कैंडिडेट्स हैं टाइप बी, ये बहुत कम बच्चे होंगे, खासकर वो बच्चे जिनके फादर और मदर बेसिकली जो पेरेंट्स हैं वो डोमिसाइल, मतलब बच्चे के पास सर्टिफिकेट नहीं है पर उनके पेरेंट्स के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, तो टाइप बी में आ जाएंगे, ठीक है। टाइप सी में कौन आता है, टाइप सी में वो आता है जिनके जो पेरेंट है, फादर और मदर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एम्प्लॉय है, मतलब वो कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कहीं काम कर रहे हैं एंड प्रेजेंटली जो उनका काम है वो आउटसाइड महाराष्ट्र है, तो आ जाएंगे टाइप सी में। और एक परफॉर्मा होता है, वो सबमिट करना होता है। तो जो बच्चे सिर्फ महाराष्ट्र में हैं, पेरेंट्स काम नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर, तो आपका हो गया डॉक्यूमेंट्स, बस और कुछ नहीं लगेगा, टेंशन मत लो ना। टाइप सी क्या होता है, टाइप सी होता है उन स्टूडेंट्स का, ओके वी हैव डिस्कस दिस। टाइप डी क्या होता है, टाइप डी में जो उनके पेरेंट्स हैं वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के पास काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको लगेगा। बेसिकली क्या होता है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, देखिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप टाइप ए में आ गए, आपके पास नहीं है बट आप महाराष्ट्र कैंडिडेचर में ही आना चाहते हो। इसके पीछे फाइट क्यों है, इसके पीछे फाइट ये कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन अलग से हैं कॉलेजेस में, और जो बच्चे महाराष्ट्र के नहीं उनके लिए कम रिजर्वेशन हैं। तो मैक्सिमम बच्चे महाराष्ट्र कैटेगरी में आना चाहते हैं, मतलब जो है भी, ठीक है, तो आपको उसके प्रूफ्स देने पड़ते हैं, बस बड़ा सिंपल है। टाइप ई कौन है, टाइप ई है जो बच्चे बिलोंग करते हैं डिस्प्यूटेड एरिया, ओके, प्लस आपका मदर टंग मराठी होना चाहिए ना। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चे कैटेगरी के अंदर आते हैं, कैटेगरी क्या क्या है, एससी एसटी, ऐसे काफ़ी सारे कैटेगरी है, इसके अंदर है एससी और एसटी। तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एंड आपका जो कास्ट या ट्राइब है इसका वैलिडिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपने अप्लाई किया होगा तो आपको उसका रिसीट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके पास इसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको डायरेक्टली ओपन में कंसीडर कर दिया जाएगा, या बेसिकली आपको ही आपका जो कैटेगरी दिखेगा वो ओपन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो बच्चे बैकवर्ड क्लास के अंदर हैं, बिलोंगिंग टू वीजे, डीटी, एनटीए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी, एसबीसी फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ओनली। अब दूसरे स्टेट से सर्टिफिकेट्स हैं नहीं चलेगा, महाराष्ट्र सर्टिफिकेट का ही चाहिए। यहाँ पे क्या क्या चाहिए, यहाँ पे 3 चीज़ें चाहिए। पहला कास्ट सर्टिफिकेट, दूसरा कास्ट या ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ओके, या उसका रिसीट, तीसरा नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31 मार्च 2025, 2025 तक का वैलिडिटी होगा वो, ठीक है ना। फाइन, ये समझ गए। अब इसको एक बार पढ़ लोगे, आपको आसानी के साथ आप सॉल्व कर पाओगे। और अगर आप हमारे स्टूडेंट हो तो हम लोग कैप राउंड के जो सेशंस होंगे उसके अंदर भी हम ये क्वेश्चन आंसर लाइव करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस से आते हैं महाराष्ट्र स्टेट के ही, उनको आपको सर्टिफिकेट देना होगा। एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं वो एक्स सर्विस मैन हैं, ठीक है,
तो आपको उसका परफॉर्मा देना पड़ता है। बेसिकली यू नीड टू गिव प्रूफ्स, राइट, कि आप जो भी आप क्लेम कर रहे हो उसके पीछे कुछ सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए, उसके पीछे कुछ प्रूफ्स होनी चाहिए। फिर कोई एक्टिव डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट है, ठीक है, एक्टिव नॉन डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो एलिजिबल है। आप अगर एलिजिबल नहीं हो, आप इसमें से नहीं फॉलो करते हो, तो आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे PWD हैं, ओके, डिसेबिलिटी जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास, तो उनको कुछ मेडिकल सर्टिफिकेट्स देने होते हैं। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है मेडिकल सर्टिफिकेट प्लस डोमिसाइल सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। जो स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट कैंडिडेट्स हैं, ओके, उनको भी सर्टिफिकेट्स देना पड़ता है, परफॉर्मा J देना पड़ता है। एंड या फिर रिफ्यूजी कैंप के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो परफॉर्मा K देना पड़ता है। देखो लाइफ में काफ़ी सारे स्ट्रगल्स होते हैं, लोग अलग अलग जगहों पर रहते हैं, ठीक है, तो उस सबके जो भी प्रूफ्स होते हैं, सबका एक रिजर्वेशंस होता है, तो उसके लिए आपको प्रूफ्स देने पड़ेंगे। माइनॉरिटी कैंडिडेट्स, माइनॉरिटी में क्या होता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है, जैसे कि कहीं कहीं पे हिंदी चलता है, कहीं पे गुजराती चलता है, ओके, तो वो जो चीज़ें होती है माइनॉरिटी बेस्ड, और कहीं कहीं पे रिलीजन भी चलता है, जैसे कि कुछ जगहों पर हमने देखा है हिंदू मुस्लिम इस तरीके के कुछ कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे आपको माइनॉरिटी के सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं। तो एक तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट इटसेल्फ, प्लस या एंड एक लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसके ऊपर आपका रिलीजन या फिर मदर टंग लिखा होगा, या फिर आपके पास एक परफॉर्मा O, इसी PDF के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा परफॉर्मा O क्या है, वो आपको देना होता है, ठीक है। तो आप माइनॉरिटी कैंडिडेट में आ जाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल दे देता हूँ, लेट्स से रिजवी कॉलेज है, वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी चलती है, तो जो स्टूडेंट्स मुस्लिम हैं, ओके, उनके लिए वहाँ पे अलग से रिजर्वेशन है। वहाँ पे आपका जो SC ST OBC ये सब कोटा है वो नहीं चलता है, रिजर्वेशन माइनॉरिटी ही चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सब चीज़ों के प्रूफ देने पड़ेंगे, और जो स्टूडेंट्स ऑर्फन है उनको ऑर्फन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। फाइन। नाउ परफॉर्मा A कैंडिडेट्स फॉर द सन एंड डॉटर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली क्या है, CET सेल ने आपका काम बड़ा आसान कर दिया है। क्या लिख के लाना है, किससे लिख के लाना है, सब कुछ CET सेल ने आपको दे दिया है, आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी। पूरा का पूरा PDF है, इसको आप प्रिंट कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स जिसके सन या डॉटर, ओके, मतलब जिस पेरेंट्स के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, उनको ये सर्टिफिकेट का प्रिंट लेके डेजिग्नेशन जो हेड है, ओके, उनका यहाँ पे स्टैंप ले लेना है, सील एंड स्टैंप, इस तरीके से चीज़ें लेना होता है। फिर टाइप D का कैंडिडेचर यहाँ पे है। फिर टाइप D अंडरटेकिंग फॉर्म परफॉर्मा B2, ओके, जिनके पेरेंट्स महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, इसका एक बार आप पढ़ लोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। डिफेंस वाले जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट देने हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें यहाँ के अंदर इसी PDF के अंदर आपको दी गई है। जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र एंड कर्नाटका डिस्प्यूटेड बॉर्डर में रहते हैं उनको इसका प्रिंट देना पड़ता है, ओके। जम्मू जिनके फॉर सन्स एंड डॉटर ऑफ डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्स में जो है उनको ये सर्टिफिकेट देना होता है। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट फॉर परफॉर्मा K, इसका पूरा का पूरा PDF यहाँ पे रेडी है। तो इसी प्रकार से माइनॉरिटी कम्युनिटी जो परफॉर्मा O मैंने बताया, अगर आप माइनॉरिटी में आते हो तो आपको ये पर्टिकुलर फॉर्म, ओके, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, ओके, या फिर लिंग्विस्टिक लैंग्वेज बेस्ड है, गुजराती, सिंधी, काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे सिंधी चलता है, सिंधी कोटा। तो जैसे कि KC कॉलेज है, विवेकानंद कॉलेज है, वहाँ पे सिंधी कोटा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो करना पड़ेगा। हिंदी के भी कुछ कॉलेजेस हैं, कन्नड़ा के भी 1-2 कॉलेजेस हैं, गुजराती के भी कॉलेजेस हैं। तो आपको बस ये प्रिंट आउट लेके आपको नाम सिग्नेचर करके दे देना है, किसी और का स्टैंप लगेगा ही नहीं, बहुत सिंपल सा चीज़ है। कन्वर्जन सर्टिफिकेट, ओके, कन्वर्जन सर्टिफिकेट, जिन लोगों के मार्क्स सेमेस्टर वाइज थे, तो आपको यहाँ पे कितने मार्क्स मिले हैं वो लिखने पड़ेंगे, कितने में से मिले हैं, एंड ये टोटल आ जाएगा। तो दिस इज योर एग्रीगेट परसेंटेज जो आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसका प्रिंट आउट लेके आपको करना पड़ता है। जिन लोगों के ईयरली पैटर्न थे उनको ईयरली फॉर्मेट में लिखना होता है एंड प्रिंट करना है, ठीक है। कुछ लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, मतलब उन्होंने BCom BA तो किया था, उसके साथ साथ में MCom या MA भी कुछ कर लिए, तो उनको MCom के भी जो भी डिटेल्स हैं, ये मास्टर डिग्री जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके भी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट करने होते हैं, ठीक है। बस दैट्स इट, फाइन। सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर क्या क्या है, एक कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, दिस कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी है कन्वर्जन सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर। बहुत ही ईजी प्रोसेस है गाइज, मैं हूँ आपके साथ, ओके। चैनल पे बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर आप हमसे चाहते हो कि सारा नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे तो आते रहेगा। फ़ोटो, सिग्नेचर,
एक आईडी प्रूफ का जेरोक्स, 10वीं का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन के मार्कशीट्स, सीटी एप्लीकेशन फॉर्म, सीटी स्कोर कार्ड, डोमिसाइल बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कम्युनिटी नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको चल जाएगा। एंड जो भी बस इतने ही। बाकी अगर आप किसी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो तो आपको उसके प्रूफ्स देने पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें। इफ यू नीड एनी असिस्टेंस, जो हमारा कैब का कोर्स है 199 रुपीज़ में हमने लॉन्च किया हुआ है, स्पेशल ऑफर चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग लाइव इंटरेक्ट करेंगे, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझसे पूछ सकते हो। सेशन में एक दो और एक्सपर्ट्स हैं जो सेशन लेने वाले हैं, आप उनसे भी पूछ पाओगे अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन होगा तो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड वी विश ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई बिलीव आपको ये जो वीडियो है इससे आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इन केस नहीं मालूम लगा है, एक बार वीडियो प्लीज़ फिर से देख लीजिएगा। थैंक यू।